आज हम लोग FYUGP फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025 के एग्जाम प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम प्रोग्राम का फुल डिटेल्स बताऊंगा और इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने AC, MDC या दूसरे सब्जेक्ट आपने सही चुना है या नहीं चुना है, इसके बारे में भी आपको फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा। एग्जाम प्रोग्राम ऑफ FYUGP फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025 अंडर NEP सेशन 2025 टू 2029 फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, यानी यह एग्जाम प्रोग्राम 2025 से 2029 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है और जिनका रजिस्ट्रेशन 2025 में हुआ है, वैसे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए इनका यह एग्जाम प्रोग्राम है। इसका एग्जाम टाइम है 10 बजे से 1 बजे तक फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है 2 बजे से 5 बजे तक। आपका फर्स्ट सिटिंग का रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे और सेकेंड सिटिंग का रिपोर्टिंग टाइम है 1:30 बजे। इसके नीचे एक नोट है कि सत्र 2022 से 26, 2023 से 27, 2024 से 28 के एक्स रेगुलर छात्र छात्राओं हेतु एग्जाम प्रोग्राम बाद में अलग से जारी किया जाएगा। यानी विश्वविद्यालय ने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को दो कैटेगरी में बांटा है। एक है 2025 से 29 का रेगुलर स्टूडेंट्स और उससे पहले का एक्स रेगुलर स्टूडेंट। तो रेगुलर स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम प्रोग्राम निकाला गया है, उसके बाद आपका एक्स रेगुलर स्टूडेंट्स का अलग से निकाला जाएगा। ये इस कारण से हो सकता है यूनिवर्सिटी ने निकाला होगा क्योंकि 2025-29 से पूरा सिलेबस चेंज हो गया है और आपका सब्जेक्ट का पैटर्न चेंज हो गया है, जबकि एक्स रेगुलर का उनका सिलेबस अलग था, उनका एग्जाम पैटर्न अलग था। इसीलिए संभवतः हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने दोनों का एग्जाम अलग अलग लेने का विचार किया हो। लेकिन फिलहाल तो यही है कि ये रेगुलर स्टूडेंट जो 2025 से 2029 में एडमिशन लिए हैं उनके लिए एग्जाम प्रोग्राम है, और वैसे स्टूडेंट जो 2025 से पहले एडमिशन लिए थे और एक बार भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिए हैं, वो एक्स रेगुलर स्टूडेंट में ही एग्जाम देंगे। उसके बाद है छात्र छात्राओं के लिए विशेष निर्देश। एक नंबर में है AC कि AC आप सब्जेक्ट किस प्रकार आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने सही AC विषय चुना है या नहीं चुना है, उसके बारे में निर्देश है। 2 नंबर में है MDC सब्जेक्ट आप किस प्रकार चुने हैं। 3 नंबर में है एडमिट कार्ड में विषय से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि होने पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग से संपर्क कर अवश्य सुधार निश्चित करेंगे। यानी अगर आपका एडमिट कार्ड गलत आता है तो आप लोग तुरंत से तुरंत सुधार करा लीजिए। 4 नंबर में है एग्जाम प्रोग्राम से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेरी या डाउट क्लियर के लिए अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग में संपर्क करेंगे। यानी एग्जाम प्रोग्राम से आपको कोई भी डाउट है, प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप अपना कॉलेज के परीक्षा विभाग में जाकर संपर्क करिए या फिर डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी एग्जाम डिपार्टमेंट में जाकर संपर्क करिए। इस निर्देश के अनुसार AC और MDC का जो निर्देश है उसको हम एग्जाम प्रोग्राम का बीच बीच में आपको उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, वरना आप लोग MDC सब्जेक्ट गलत चुन सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट भी यही गलती करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो है आपका जो एग्जाम प्रोग्राम जो शुरू हुआ है वो है 15 जुलाई 2026 से आपका एग्जाम शुरू हुआ है। फर्स्ट सिटिंग में आपका मेजर 1 का एग्जाम है, जिसमें आपका साइंस कॉमर्स वोकेशनल वालों का मेजर 1 का एग्जाम है। साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो आर्ट्स में जो मैथ लिए हैं उनका भी यही मैथ है, और जो साइंस में भी मैथ लिए हैं उनका भी यही मैथ है। बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, यानी इन सब्जेक्ट का जो आपने मेजर लिया है उनका 15 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है। उसके बाद जिन लोगों ने कॉमर्स को मेजर में लिया है, जिसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंट का एग्जाम देना है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी CA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, मास कम्युनिकेशन, वीडियो प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, इन सभी का मेजर 1 का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। उसी प्रकार सेकेंड सिटिंग में जिन लोगों ने मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, ओडिया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुड़ुक मैथिली, इन लोगों का 15 जुलाई का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग AC
यानी एसोसिएटेड कोर के बारे में हम लोग जानते हैं। एसी एसोसिएटेड कोर विषय वह सब्जेक्ट होता है जो आपका मेजर सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। जैसे मान लिया कि आपका फिजिक्स मेजर है तो आपका केमिस्ट्री एसी हो सकता है, मैथ एसी हो सकता है। उसी प्रकार मान लिया कि आपका हिस्ट्री मेजर है तो आपका पॉलिटिकल साइंस एसी हो सकता है, या इकोनॉमिक्स हो सकता है, या ज्योग्राफी हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ वोकेशनल कोर्स को छोड़कर, जैसे वोकेशनल कोर्स में बीबीए, बीसीए, आईटी, मास कॉम, एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, इन लोगों को छोड़कर किसी का मेजर और एसी सेम नहीं होना चाहिए। और छात्र यहाँ पे ध्यान देंगे कि सभी छात्र छात्राएं एसी में उसी विषय का चयन करेंगे जो उनके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा हो, जिनके टीचर उपलब्ध हों। नहीं तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र ले लेते हैं, बांग्ला ले लेते हैं, उड़िया ले लेते हैं, और उनका कॉलेज में उस सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है। थ्योरी एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन जब उनका इंटरनल और प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो उनके उस सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं होंगे, तो उनका फिर मार्क्स अपलोड होगा नहीं, मार्क्स चढ़ेगा नहीं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने कोई भी ऐसी सब्जेक्ट चुन लिया है जिसके शिक्षक नहीं है, तो आप लोग एडमिट कार्ड आने पर उस विषय को सुधार सकते हैं। ऐसी विषय से संबंधित अधिक जानकारी हेतु आप लोग अपने अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग में संपर्क करेंगे कि उस विषय के टीचर हैं या नहीं है। अगर आप उस सब्जेक्ट को लेते हैं तो आपके कॉलेज में उस विषय का इंटरनल एग्जाम होगा या प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, उसमें आपको दिक्कत होगा। इन चीज़ों को देखते हुए आप लोग ऐसी सब्जेक्ट लीजिएगा। और आपने अगर ऐसी सब्जेक्ट ले लिया है और आपको दिक्कत हो रहा है, उस कॉलेज में शिक्षक नहीं है, तो आप लोग एडमिट कार्ड आने पे उस विषय को आप लोग सुधार करा लीजिएगा। अब है एमडीसी 1 में आप लोगों ने किस किस सब्जेक्ट को चूज किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने गलत चुना है तो आप लोग सुधार करा लीजिएगा। सबसे पहले आपका एमडीसी 1 जो सब्जेक्ट होता है उसका पहला है कि आपका इंटर के मार्कशीट में वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको हम पूरे डिटेल्स के साथ आगे मार्कशीट के उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला है कि एमडीसी का विषय जो है मेजर और एसी से सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया साइंस वालों का अगर फिजिक्स मेजर है, केमिस्ट्री एसी है, तो आपका एमडीसी फिजिक्स भी नहीं होगा, केमिस्ट्री भी नहीं होगा। आपको कुछ और एमडीसी आपको चुनना है। बी नंबर जो पॉइंट है, कॉमर्स मेजर के विद्यार्थी कॉमर्स विषय को एमडीसी के रूप में नहीं लेंगे। इसके बदले आप लोग आर्ट्स अथवा साइंस से आप लोग एमडीसी का चूज करेंगे। सी नंबर में है साइंस के विद्यार्थी साइंस सब्जेक्ट को एमडीसी में नहीं लेंगे, उसके बदले आर्ट्स अथवा कॉमर्स संकाय से एमडीसी का विषय लेंगे। डी नंबर में है आर्ट्स संकाय के विद्यार्थी 10+2 के मार्कशीट में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन्हीं में से एमडीसी 1 का चयन करेंगे। यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स से आप लोग एमडीसी ले सकते हैं। इसको आपको पूरा क्लियर आपको नेक्स्ट मार्कशीट के उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। उसके बाद ई नंबर में है आर्ट्स एवं साइंस के विद्यार्थी यदि एमडीसी 1 में कॉमर्स विषय का चयन करते हैं तो उनके एडमिट कार्ड में एमडीसी 1 के अंतर्गत कॉमर्स अंकित रहेगा तथा उन्हें फंडामेंटल और कॉमर्स पेपर की परीक्षा देनी होगी। यानी अगर आर्ट्स और साइंस के विद्यार्थी कॉमर्स को एमडीसी में लेते हैं तो उनके एडमिट कार्ड में कॉमर्स ही छपा रहेगा, लेकिन एग्जाम उनको फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स का देना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स कॉमर्स विषय को एमडीसी में नहीं लेंगे। जैसे ये हमारा एक 10+2 का साइंस का एक मार्कशीट है, तो इस मार्कशीट के आधार पर किस प्रकार एमडीसी को चुन सकते हैं। अगर गलत चुने हैं तो आप लोग एडमिट कार्ड आने के बाद उसको सुधार करा लीजिएगा। जैसे इस मार्कशीट में क्या है, कोर पेपर इंग्लिश है कंपलसरी, तो चूंकि मार्कशीट में इंग्लिश है यानी इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो आप इंग्लिश एमडीसी नहीं ले सकते हैं। 2 नंबर में कंपलसरी है, 3 नंबर में ऑप्शनल है। आप कंपलसरी या ऑप्शनल से मेजर और ऐसे विषय चुन सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ फिजिक्स मेजर है, केमिस्ट्री एसी है, तो आप एमडीसी किसका चूज करेंगे। फिजिक्स भी नहीं ले सकते, केमिस्ट्री भी नहीं ले सकते, बायोलॉजी यानी बॉटनी वो भी नहीं ले सकते, सीएस की तो पढ़ाई नहीं होती है कोलार यूनिवर्सिटी में, और एडिशनल में यह मैथ है, तो आप मैथ भी एमडीसी नहीं ले सकते हैं। तो फिर अब बात है कि आप एमडीसी किसको ले सकते हैं। तो चूंकि आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला है कि आप कॉमर्स को एमडीसी ले सकते हैं।
दूसरा, आप आर्ट्स सब्जेक्ट से एमडीसी ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस। इसको आप एमडीसी में ले सकते हैं। दूसरा है, आप लैंग्वेज पेपर को एमडीसी ले सकते हैं। चूंकि इंग्लिश यहाँ मार्कशीट में है, तो आप इंग्लिश एमडीसी नहीं ले सकते। इसके बदले में आप हिंदी एमडीसी ले सकते हैं। बांग्ला, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुड़ुक, इन सब से आप एमडीसी ले सकते हैं। एमडीसी आपको एक ही चुनना है, यहाँ हम खाली आपको ऑप्शन बता रहे हैं। उसके बाद है कि आप वोकेशनल सब्जेक्ट से एमडीसी ले सकते हैं, जैसे बीबीए, बीसीए, आईटी, मास कॉम, वाटर मैनेजमेंट। इससे भी आप एमडीसी 1 में उस विषय को ले सकते हैं। एमडीसी 1 का पहला रूल है, उस सब्जेक्ट को लेना है जो आपका 10+2 के मार्कशीट में नहीं होना चाहिए और सेम फैकल्टी से नहीं ले सकते, यानी साइंस वाले साइंस के सब्जेक्ट को नहीं लेंगे। यहाँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट को चेक कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का आपका एसी या एमडीसी में गलत है, तो एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम डिपार्टमेंट से उसको सुधार करा लीजिएगा। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एक 10+2 का आर्ट्स का मार्कशीट है। इस मार्कशीट में देखिए, कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी है, कंपलसरी इलेक्टिव इंग्लिश है और ऑप्शनल में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है। तो इस मार्कशीट के अनुसार क्या हो सकता है, जैसे मान लिया मेजर हिस्ट्री है, एसी पॉलिटिकल साइंस है। तो चूंकि कोर लैंग्वेज में इस मार्कशीट के अनुसार इसमें हिंदी है, तो एमडीसी हिंदी नहीं हो सकता। मार्कशीट में कंपलसरी इलेक्टिव इंग्लिश है, तो एमडीसी इंग्लिश भी नहीं हो सकता। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स तीनों में से एमडीसी नहीं होगा। तो एमडीसी क्या होगा? सबसे पहला रूल है, जो आपका मार्कशीट में नहीं होना चाहिए और आपका मेजर और एसी से मैच नहीं होना चाहिए। तो इस मार्कशीट के अनुसार सबसे पहला ऑप्शन है कि साइंस से एमडीसी लिया जा सकता है। साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, जूलॉजी, स्टैटिक्स। या फिर कॉमर्स को एमडीसी लिया जा सकता है, या फिर वोकेशनल से बीबीए, बीसीए, आईटी, मास कॉम, एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को एमडीसी लिया जा सकता है। या फिर इसके अतिरिक्त आर्ट्स में जो इस मार्कशीट में नहीं है, जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, इन सबको एमडीसी लिया जा सकता है। या फिर लैंग्वेज में से हिंदी, इंग्लिश को नहीं लेना है क्योंकि मार्कशीट में है, तो आप बांग्ला, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुड़ू, इन सब से आप लोग एमडीसी चूज कर सकते हैं इस मार्कशीट के आधार पर। तो उसी तरह आप लोग अपना अपना मार्कशीट को देखिए और जैसा हम आपको समझाए हैं उसी तरह आप लोगों ने एसी एमडीसी लिया है कि नहीं लिया है, इसको आप लोग चेक करिए। अगर आपने गलती लिया है तो एडमिट कार्ड आने पर उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम डिपार्टमेंट से सुधार कराइए। और यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि एमडीसी में इंटरनल और प्रैक्टिकल नहीं होता है, केवल थ्योरी एग्जाम होता है। हमारा एग्जाम्पल के लिए एक कॉमर्स का 10+2 का मार्कशीट है, जिसमें कंपलसरी कोर में हिंदी है, उसके बाद ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स है। तो पहला जो रूल है कि आपने जो मार्कशीट में है उसको एमडीसी में नहीं लेना है। तो आप यहाँ हिंदी को एमडीसी में नहीं ले सकते और इकोनॉमिक्स को भी एमडीसी में नहीं ले सकते इस मार्कशीट के अनुसार। तो अब आपका एमडीसी सब्जेक्ट होगा क्या? तो देखिए, कॉमर्स वालों के लिए तो मेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये फिक्स है, सबका वही रहेगा। एसी में फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी सबका फिक्स रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसमें किसी का चेंज नहीं होगा। अब कॉमर्स वाले एमडीसी क्या ले सकते हैं? साइंस से सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स का ले सकते हैं और वोकेशनल का ले सकते हैं। तो साइंस में आपका क्या हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, इससे आप लोग एमडीसी ले सकते हैं। आर्ट्स में से आप इकोनॉमिक्स और हिंदी को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट को आप एमडीसी ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, फिर हो गया आपका ज्योग्राफी हो गया। अब लैंग्वेज में आप ले सकते हैं, चूंकि हिंदी है तो आप हिंदी नहीं ले सकते हैं।
इंग्लिश ले सकते हैं, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, हो, संस्कृत, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, इनसे आप ले सकते हैं। या अदरवाइज आप वोकेशनल का सब्जेक्ट भी एमडीसी ले सकते हैं, बीबीए, बीसीए, आईटी, मास कॉम, वाटर मैनेजमेंट। और आप ध्यान दीजिएगा एमडीसी में इंटरनल या प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम हम लोगों का 17 जुलाई 2026 को है, मेजर 1 का फर्स्ट सिटिंग में, जिनका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, इनका फर्स्ट सिटिंग में मेजर 1 का एग्जाम है। अब आप लोगों का एसी 1 का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में शुरू होता है। एसी 1 में जिन लोगों ने साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल में से किसी सब्जेक्ट को एसी में रखा है, उनका एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स में से किसी सब्जेक्ट को अपना एसी के रूप में रखे हैं, या कॉमर्स को एसी के रूप में रखे हैं, बीबीए, बीसीए, आईटी, मास कॉम, वाटर मैनेजमेंट, इनको अगर एसी के रूप में रखे हैं तो उनका एसी में का जो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम 17 जुलाई 2026 को होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम है 18 जुलाई 2026 को, जिनका एसी सब्जेक्ट हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, ओडिया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुड़ुक, मैथिली है, उनका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है। और जिनका एसी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, वो सेकेंड सिटिंग में इनका एग्जाम है। अब है एमडीसी 1 का एग्जाम। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स मेजर के विद्यार्थी कॉमर्स सब्जेक्ट को एमडीसी में नहीं रखेंगे, वो लोग दूसरे फैकल्टी से आप लेंगे। तो 20 जुलाई 2026 का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, यानी जिन लोगों ने साइंस के सब्जेक्ट को एमडीसी में रखा है, कॉमर्स सब्जेक्ट को एमडीसी में रखा है और वोकेशनल सब्जेक्ट को एमडीसी में रखा है, उनका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स। और कॉमर्स में अगर जिन लोगों ने कॉमर्स को एमडीसी में लिया है, कॉमर्स मेजर के विद्यार्थी कॉमर्स को एमडीसी में नहीं लेंगे, दूसरे फैकल्टी वाले अगर कॉमर्स एमडीसी लेते हैं तो उनका एडमिट कार्ड में एमडीसी कॉमर्स छपे रहेगा, लेकिन एग्जाम उनको कॉमर्स का ही पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स का एग्जाम देना है। और जिन लोगों ने वोकेशनल का सब्जेक्ट को एमडीसी में रखा है, बीबीए, बीसीए, आईटी, मास कॉम, वाटर मैनेजमेंट, इनका 20 जुलाई का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है। सेकेंड सिटिंग में जिन लोगों ने एमडीसी सब्जेक्ट हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुड़ुक एमडीसी रखा है, इनका सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है। नेक्स्ट एग्जाम है 21 जुलाई 2026 को, फर्स्ट सिटिंग में फिलोसफी है। जिन्होंने फिलोसफी को एमडीसी के रूप में रखा है, उनका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। और जिन्होंने सेकेंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस को एमडीसी में रखा है, उनका एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम है 22 जुलाई 2026 को, फर्स्ट सिटिंग में साइकोलॉजी का। देखिए एमडीसी मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट भी साइकोलॉजी ले सकते हैं, आर्ट्स का स्टूडेंट भी साइकोलॉजी ले सकते हैं, कॉमर्स का स्टूडेंट भी साइकोलॉजी ले सकते हैं। तो जिन्होंने भी साइकोलॉजी एमडीसी 1 रखा है, उनका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है। अब सेकेंड सिटिंग में है डिजिटल एजुकेशन का एग्जाम। तो जिन लोगों का मेजर कोर्स साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल है, उनका डिजिटल एजुकेशन सेट 1 का एग्जाम 22 जुलाई का सेकेंड सिटिंग में होगा। नेक्स्ट एग्जाम है 23 जुलाई 2026 को, डिजिटल एजुकेशन सेट 2 का एग्जाम। जिन लोगों का मेजर कोर्स हिस्ट्री, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, ओडिया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मंडारी, कुरमाली, कुड़ुक, मैथिली है, इन लोगों का डिजिटल एजुकेशन सेट 2 का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। और जिन लोगों का मेजर कोर्स है पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, इन लोगों का डिजिटल एजुकेशन सेट 3 का एग्जाम
27 जुलाई का सेकेंड सिटिंग में होगा। नेक्स्ट एग्जाम जो है 24 जुलाई 2026 का फर्स्ट सिटिंग में अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट 1 का एग्जाम है। अब जिन लोगों का मेजर पेपर साइंस कॉमर्स वोकेशनल है, उन लोगों का भैक 1 का अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट 1 का एग्जाम 24 जुलाई 2026 का फर्स्ट सिटिंग में होगा। यह एग्जाम आप लोगों का 1.5 घंटे का होगा और यह एग्जाम आपका आंसर बुक में होगा और क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सेकेंड सिटिंग में जिन लोगों का मेजर पेपर हिस्ट्री फिलोसफी हिंदी इंग्लिश बांग्ला उड़िया उर्दू संस्कृत हो संथाली मुंडारी कुरमाली कुड़ुक मैथिली है, उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 2 का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा। नेक्स्ट एग्जाम है 25 जुलाई 2026 का फर्स्ट सिटिंग में जिन लोगों का मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी होम साइंस, इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 3 का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। अब सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का हिंदी कंपोजिशन का एग्जाम शुरू होगा। जिन लोगों का मेजर पेपर साइंस कॉमर्स और वोकेशनल है, उनका 25 जुलाई का सेकेंड सिटिंग में हिंदी कंपोजिशन सेट 1 का एग्जाम होगा। यह एग्जाम भी आपका 1.5 घंटे का होगा और यह एग्जाम आपका आंसर बुक में होगा। नेक्स्ट एग्जाम आपका 27 जुलाई 2026 का फर्स्ट सिटिंग में जिन लोगों का मेजर पेपर हिस्ट्री फिलोसफी और लैंग्वेज है, उन लोगों का हिंदी कंपोजिशन का सेट 2 का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा और सेकेंड सिटिंग में जिन लोगों का मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी होम साइंस, इन लोगों का सेकेंड सिटिंग में हिंदी कंपोजिशन सेट 3 का एग्जाम होगा। नेक्स्ट एग्जाम आप लोगों का 28 जुलाई 2026 को होगा, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS सेट 1 का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। जिन लोगों का मेजर पेपर साइंस कॉमर्स वोकेशनल है, उनका IKS सेट 1 का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा। यह एग्जाम आपका 1.5 घंटे का होगा और आंसर बुक में होगा और सब्जेक्टिव होगा। सेकेंड सिटिंग में जिन लोगों का मेजर पेपर हिस्ट्री फिलोसफी हिंदी इंग्लिश बांग्ला उड़िया उर्दू संस्कृत हो संथाली मुंडारी कुरमाली कुड़ुक मैथिली है, यानी हिस्ट्री फिलोसफी और जितने लैंग्वेज पेपर मेजर के हैं, उनका सेकेंड सिटिंग में IKS 1 का सेट 2 का एग्जाम होगा। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम आप लोगों का 29 जुलाई 2026 का फर्स्ट सिटिंग में होगा। जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी होम साइंस है, इन लोगों का फर्स्ट सिटिंग में IKS सेट 3 का एग्जाम होगा। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों ने क्या एग्जाम प्रोग्राम के अनुसार सही AC और सही MDC सब्जेक्ट का चुनाव किया है या गलत सब्जेक्ट को चुनाव किया है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए।